दोस्तों, श्री हनुमान चालीसा कहती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात हनुमान चालीसा ने भी भूतों और पिशाचों के अस्तित्व को माना है। कहा है कि श्री बजरंगबली का नाम स्मरण करने वाले को भूत पिशाच की परेशानी नहीं आती, या भूत पिशाच अर्थात किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी पास नहीं आती हनुमान जी का नाम लेने वाले को। बड़ी संख्या में दोस्तों लोग हैं जो भूत पिशाचों के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ईश्वर है तो शैतान भी है, रोशनी है तो अंधेरा भी है। सच्चाई ये है कि अंधेरे का अस्तित्व केवल रोशनी के कारण है, अर्थात रोशनी जहां नहीं है, अर्थात रोशनी की अनुपस्थिति ही अंधेरा है, अर्थात ईश्वर की अनुपस्थिति ही शैतान की उपस्थिति बन जाती है। हमारे समाज में आसपास हमें देखने को मिलता है, बहुत से लोग छोटे मोटे टोने टोटके उल्टे सीधे काम करते हैं। करने के बाद कहीं भी गली में फेंक देते हैं, चौराहों पर रख देते हैं, पेड़ के नीचे रखाते हैं, जाने क्या क्या उल्टे सीधे काम हमारे आसपास लोग बाग करते हैं। और चौराहों से या गली से या इधर उधर से कहीं भी अक्सर हम लोग अपने काम के लिए निकलते हैं तो पैर अक्सर ऐसी चीज़ों से टकरा जाने का डर रहता है, और जाने अनजाने बहुत से लोग ऐसी चीज़ों के शिकार भी हो जाते हैं। आज हम जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं वो न सिर्फ इन चीज़ों से आपका बचाव करेगा, बल्कि अगर किसी व्यक्ति पर इस तरह की कोई चीज हावी हो गई है तो उससे भी आपको निजात दिलाएगा। केवल नेगेटिविटी से ही नहीं, केवल तंत्र मंत्र या किसी टोटके से ही नहीं। यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर किसी भी प्रकार के नकारात्मक नेगेटिव ग्रहों की दशा चल रही है और नेगेटिव ग्रहों की दशा के चलते समय वो व्यक्ति डिप्रेशन में है या किसी भी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा उसके आसपास आपको दिखाई देती है, ऐसी स्थिति में भी वो उपाय उस जातक के बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, नेगेटिविटी is much faster than positivity। नकारात्मकता की गति सकारात्मकता से बहुत तेज है। नकारात्मकता जरा सी देर में अपने पैर जमा लेती है और उसी जगह सकारात्मकता को आने में समय लगता है। यदि गलती से भी इंसान का कहीं चौराहे पर या की गली में निकलते समय या सड़क पर चलते समय किसी भी ऐसी चीज से पैर टकरा जाए तो लंबे समय के लिए जातक परेशान हो सकता है और अक्सर होता है। तो आज हम जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को खुद हमने कई जगह आजमाया है। यह उपाय भगवान श्री महाकाल से संबंधित है। सभी जानते हैं दोस्तों, भगवान महाकाल के मंदिर में सुबह भस्म आरती होती है। भस्म आरती का एक अलग ही महत्व है। विदेशों से लोग भस्म आरती देखने के लिए आते हैं। भगवान शंकर को मानने वाले संसार में बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो भगवान शंकर को मानते हैं। हमारे खुद के इष्ट भी भगवान महाकाल हैं। दोस्तों, किसी भी जातक के साथ कोई भी भूत प्रेत
या किसी भी तरह का कोई तंत्र मंत्र या यंत्र, कोई भी नकारात्मक चीज किसी जातक के साथ हो, तो उसका सर्वोत्तम उपाय हम आपको दिए देते हैं। महाकाल मंदिर में सुबह भगवान महाकाल को भस्म चढ़ाई जाती है, जिसे भस्म आरती कहते हैं। पहले भस्म चढ़ाई जाती है, फिर बाबा की आरती होती है। आप किसी भी प्रकार से थोड़ी सी भस्म मंगा लीजिए महाकाल मंदिर से। वहाँ के सेवा करने वाले पुरोहित हैं, बड़े प्रेम से वो आपको बाबा का प्रसाद के रूप में भस्म दे देंगे। वो भस्म मंगाकर आप अपने घर पर रखिए। आप जो भी व्यक्ति आपके घर में किसी भी प्रकार की इस तरह की समस्या से पीड़ित है, आप उसके माथे पर गिन के 7 दिन तिलक लगा दीजिए उस भस्म का। किसी भी प्रकार की कोई भी भूत पिशाच या किसी भी प्रकार की कोई हवा आपको बिल्कुल गायब मिलेगी, कोई नजर नहीं आएगी। ये हमारा खुद का आजमाया हुआ, कई जगह आजमाया हुआ प्रयोग है, क्योंकि हमारे पास बाबा की भस्म हमेशा रहती है। और जब भी कभी आप किसी सफर में जाएं, रात बेरात कहीं निकलें, होली दिवाली के आसपास अपने घर से निकलें, तो आप बाबा की भस्म का तिलक अपने माथे पर लगा कर निकलें। भगवान शंकर भूतों, पिशाचों, देवताओं, राक्षसों, मनुष्यों सबके इष्ट हैं। भगवान शंकर से आगे कोई नहीं है। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार की ग्रहों की नकारात्मकता हो, किसी भी प्रकार की तंत्र की या टोने टोटके की नकारात्मकता हो, आप भगवान महाकाल की भस्म का तिलक लगाना शुरू कर दें और अपने पास हमेशा रखें। बाबा का यह आशीर्वाद आपको कभी परेशान नहीं होने देगा। ये हमारा पिछले 5, 6, 7 सालों से आजमाया हुआ, खुद का आजमाया हुआ उपाय है। हमने खुद कुछ ऐसे परिवारों को भस्म दी अपने पास से, जिनको ये शिकायत थी कि उनके घर में किसी प्रकार की कोई हवा है, कोई तंत्र का असर है। आज वो परिवार बिल्कुल बिना किसी शिकायत के और बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, केवल बाबा की भस्म से। हमेशा याद रखें, किसी भी प्रकार का कोई तंत्र है, नकारात्मकता है, भूत है, छाया है, पिशाच है, भगवान शंकर के आगे सब नतमस्तक है। प्रत्येक चीज बाबा भोलेनाथ से शुरू होती है और भगवान भोलेनाथ पर ही जाकर खत्म होती है। भगवान महाकाल, भगवान शंकर सर्वोच्च है, सबसे बड़ी अदालत है, ब्रह्मांड के मालिक है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये उपाय अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये उपाय अच्छा लगा हो तो प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। यदि आपको अच्छा लगा हो उपाय तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ। धन्यवाद दोस्तों।